हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि आप यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल के ऊपर वीडियोस तो बनाते हैं, उनके कोर्सेज को लेकर के आते हैं, लेकिन आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। और हमें भी जानना है कि हमारा फॉर्म कब आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या सिलेबस रहता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, उसका एग्जाम का प्रोसेस क्या रहता है, क्या पूरी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहती है, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दी जाए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं यूपी के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इवन सिर्फ यूपी के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नहीं, आप ऑल इंडिया का कोई भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को ले लो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, छत्तीस का हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, सबका सिलेबस सेम रहता है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम निकालना है तो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगानी है, मॉडल पेपर्स कहाँ से सॉल्व करने हैं, सभी चीज़ों की जानकारी आपको सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इसी चैनल पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर ही। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि जितनी भी जानकारियाँ आए आपको तुरंत सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए। ठीक है, तो देखो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। बेसिकली सबसे पहले बता दूं कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वो कोर्स होता है जिसे हम जीएनएम करने के बाद करते हैं। जैसे कि अगर आप जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है 3 साल का, आप जानते होंगे इस बात को, क्योंकि आपने ऑलरेडी जीएनएम कर रखा होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? यह कोर्स को वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने जीएनएम करके रखा हुआ है। अब वह अपनी उस डिप्लोमा कोर्स को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनको एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन बोल लो, ये सप्लीमेंट्री कोर्स करना पड़ता है, जिसके बाद उनकी जीएनएम की डिग्री, जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स प्लस पोस्ट बेसिक का ये जो डिग्री है मिला करके आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री तो नहीं मिल जाएगी, लेकिन आप उसकी इक्विवेलेंट आ जाओगे। यानी कि जो फॉर्म बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं वही फॉर्म आप भी भर पाओगे, आप भी वही एग्जाम्स को दे पाओगे, वही आप नौकरियां भी कर पाओगे। समझ में आया? मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में आपको अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो मार्च और अप्रैल के महीने में आता है, और इस एग्जाम के फॉर्म को ABBMU यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं प्राइवेट। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यूपी में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो कि कानपुर में स्थित है, गणेश शंकर विद्यापीठ करके। ठीक है, GSBM करके कॉलेज का नाम है। इस एग्जाम का नाम यूपी सीनेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी यही ना कि बेसिक एलिजिबिलिटी यही कि आपका जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपका जीएनएम का 3rd ईयर चल रहा हो, तब आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, लड़के हैं तो भी आप कर सकते हो, लड़की हो तो भी कर सकती हो। नेक्स्ट, आपका ये जो एग्जाम है वो MR बेस्ड होता है या ऑनलाइन होता है? तो मैं आपको बता दूं, आपका ये जो एग्जाम होता है प्योरली ऑफलाइन मोड में होता है, OMR सीट पर होता है, रिटन नहीं होता, MCQ क्वेश्चन आते हैं। एंड मीडियम की बात करें कि इंग्लिश में होता है पेपर, हिंदी में होता है या फिर दोनों लैंग्वेज में होता है, तो आपका जो पेपर होता है बच्चे वो प्योरली इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में आपका पेपर नहीं आता है। हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिर्फ यूपी का नर्सिंग और पैरामेडिकल यही 2 एग्जाम है, जीएनएम भी, जिनका एग्जाम बाइलिंगुअल होता है। लेकिन आपका जो एग्जाम है, चाहे आपका हो चाहे MSc का हो, दोनों एग्जाम जो है किस में आते हैं? वो सिर्फ इंग्लिश में ही आते हैं, हिंदी में नहीं आते हैं। बाकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का अगर देखें तो 17 साल मिनिमम होनी चाहिए, और आपका जीएनएम कोर्स होना चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए RN और RM विद स्टेट नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल। यानी कि आपका जो जीएनएम वाला कॉलेज है वो या तो स्टेट नर्सेज काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर INC के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की डिटेल के बारे में जाने तो क्लियर सारी चीज़ें जानते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने बताया कि आपका एग्जाम MCQ टाइप होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं आते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम इस एग्जाम की बात करें कि ये एग्जाम 2025 में कब हुआ था, तो ये एग्जाम 2025 में 21 मई को हुआ था। तो यही संभावना रहेगी कि आपका जो एग्जाम 2026 में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए होगा वो मई और जून के आसपास ही होगा, यानी कि 20 मई से लेकर के 1 जून के आसपास ही होने की इसकी संभावना रहेगी। आपका जो एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी यानी कि समय अवधि रहेगी 11 बजे से लेकर के 1:20 तक रहेगी, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट तक का आपका पेपर होगा, और आपके उस पेपर में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन की मार्किंग वैल्यू यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। वहीं पर बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी होगी, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है।
इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 120 के 120 क्वेश्चन करके आने हैं। आपको पता चल गया एग्जाम पैटर्न क्या है। और अब हम सिलेबस की बात करें कि भाई क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, कितने सेक्शंस होने वाले हैं उस एग्जाम पेपर में। तो क्लियरली मैं बता दूं कि आपका एग्जाम जो है वो 3 सेक्शंस में बटा होने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब ध्यान से सुनना कि सेक्शन ए में आपके 36 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सॉरी 66 क्वेश्चन यानी कि 66 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेक्शन बी में 36 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सेक्शन सी में 18 क्वेश्चन रहने वाला है। इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और 120 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो जो सेक्शन ए रहेगा वो कोर नर्सिंग का सिलेबस उसमें रहता है, जीएनएम का है, ठीक है। अब देखो कोर नर्सिंग में क्या क्या सिलेबस रहता है आप देख लो। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो आपका जीएनएम में आपने पढ़ रखा है उसका सिलेबस रहता है पूरा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN, मेंटल हेल्थ नर्सिंग MHN, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग CHN, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, ये जो आपकी कोर नर्सिंग के टॉपिक है वो सारे के सारे आपके 66 क्वेश्चन आएंगे इनसे, और 66 नंबर के ही आएंगे। बाकी सेक्शन बी में आपका जो है वो फिजियोलॉजी से आ जाता है, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, उसमें क्या बायो साइंसेस। अब बायो साइंसेस में क्या आता है, एनाटॉमी आता है ह्यूमन की, फिजियोलॉजी आता है, माइक्रोबायोलॉजी आता है, नर्सिंग फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहेवियरल साइंस में साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। बिहेवियरल साइंस में आपको पता है जब आप जीएनएम कर रहे थे तब आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाए गए थे जो आर्ट्स वालों के लिए थे। जैसे हम बिहेवियरल पैटर्न को जानने के लिए पढ़ते हैं कि भाई पेशेंट के क्या बिहेवियरल पैटर्न हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को पढ़ा करते थे। तो उनसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन टॉपिक से, ठीक है। टोटल 36। एंड थर्ड जो तीसरा सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस एग्जाम को देने वाले हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक थर्ड सेक्शन और आपकी स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि सेक्शन सी में कंप्यूटर की एजुकेशन आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल नर्सिंग एजुकेशन पूछी जाएगी, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड्स पूछे जाएंगे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाएगा सेक्शन सी में। अब आप देखोगे टोटल 120 क्वेश्चन हुए और टोटल 120 नंबर के ही आपसे पूछा गया था, ठीक है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स जस्ट एक क्वालिफाइंग ही है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। किस दिन एग्जाम होगा किस दिन नहीं होगा सारी की सारी चीज़ें आपको ABBMU की साइट पर मिलेंगी, और सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नर्सिंग गुरुकुल पे यानी कि मेरे ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अब बात करें अगर इस सिलेबस को आपको डाउनलोड करना है आप इस बटन से भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको सिलेबस वाले सेक्शन में सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब हमने सारी की सारी बातें कर ही ली है और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर MSc नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो 2026 में, मैं आपको बता दूं नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे आपको सारे के सारे मॉडल पेपर जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्या चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 20 से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट आपको कराए जाएंगे हमारे कहाँ पर नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे, जिसकी जो प्राइस रहेगी 349 रुपीज़ रहेगी। इतने में आप ज्वाइन कर सकते हो। जब ये पैकेज जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए वैलिड है, यानी कि जब तक आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर MSc नर्सिंग का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए वैलिड है, तो उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से अपने कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो ताकि आप अपना सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में ले सको। अब गवर्नमेंट कॉलेज में लेना कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो, कितना कंपटीशन होने वाला है। सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे यूपी में, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा आप भी समझ सकते हो। बाकी कोई और क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है उसे भी फिल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हो। बाकी हमारे आप ऐप में भी जाकर के वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।